हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आप सभी लोग क्लास 12th या फिर 11th में पढ़ते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले आप लोग यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो है प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आप सभी की क्लासेस जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में स्टार्ट होने वाली हैं। क्लास 12th की क्लासेस पहले से स्टार्ट हैं और 11th की क्लासेस जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएंगी। यहाँ पर आप सभी का टाइम शेड्यूल दिया गया है। इसके अलावा ये आपका एक डेमो वीडियो है, यानी कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं क्लास 12th का एक लेक्चर जो है वो चालू करवाऊंगा। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th की फिजिक्स का एक लिंक दिया है, आपको वहाँ पर जो है क्लिक कर लेना है। उसके नीचे एक वीडियो दिया गया है पहले चैप्टर का, उस पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप सभी की क्लासेस होने वाली हैं। तो वहाँ पर जाकर आप लोग भी एक बार जो है अपनी क्लास चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा 11th क्लास की मैथ्स जो है वो अभी स्टार्ट नहीं की जा रही है, अभी आपकी फिजिक्स क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएंगी। तो यहाँ पर जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनकी फिजिक्स की क्लास जो है वो डेली शाम को 5 बजे से लाइव होगी। ये डेली शाम को 5 बजे लाइव होगी। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनकी मैथ्स की क्लास जो है वो 4 बजे से लाइव होगी शाम को। इसके अलावा जो फिजिक्स है ये क्लास आपकी 6 बजे से लाइव होगी डेली। अगर आपको टाइम नहीं पता है तो अब आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये टाइम शेड्यूल रहेगा आप सभी की क्लास का। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है वहाँ पर आपको प्रेस कर लेना है, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी के पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आप सभी को जो है क्लास 12th के दूसरे चैप्टर का एक लेक्चर जो है वो चालू कराने वाला हूँ। आप देख लीजिए किस किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर जो है बात हो रही है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है। तो सभी लोग जो है यहाँ पर जो भी दिक्कत आए अगर किसी को तो वो लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हैं उनको नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग जो है लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलवी क्लासेस ऐप जो है यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है हैंड राइटिंग कलर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश की दिशा को निर्धारित करती है। ये आप लोग याद रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि वैद्युत विभव के द्वारा ही जो है आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसे आप दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अब आप पहले इसका फिगर समझ लीजिए तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसे हम लोग डॉट डॉट प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस जगह पर जो है यहाँ पर हम लोग बिंदु मान लेते हैं O, और इस बिंदु O पर जो है यहाँ पर एक आवेश रखा गया है प्लस Q। तो यहाँ पर जो है ये प्लस Q आवेश जो है इस बिंदु O पर रखा है। तो जब ये बिंदु O पर रखा है ये आवेश, तो इसके चारों ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया। तो मान लीजिए यहाँ तक जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर आगे डॉट डॉट प्रदर्शित किया गया, ये आपका यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट है, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर एक परीक्षण आवेश आपको लेना है, यानी कि क्यू नॉट। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक धनात्मक परीक्षण आवेश जो है ये कहाँ पर रखा गया है, अनंत पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये धनात्मक है यानी कि प्लस है, यहाँ पर ये भी प्लस है। आपको बताया गया जब भी प्लस प्लस चार्ज होता है तो इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इनकी प्रकृति जो है यहाँ पर समान है, इसलिए इनमें जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये इसे जो है प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर यहाँ पर इस आवेश को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लाएं, ध्यान दीजिए ये यहाँ पर आपको धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है, इससे आपको कहाँ पर लाना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। लेकिन ये आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि उस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर फिर जो है इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के परिमाण को जो हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि वैद्युत विभव वह राशि होती है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। या फिर आप दूसरे तरीके से बताएंगे, आप बता सकते हैं कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, ये कैसा आवेश है, ये धनात्मक परीक्षण आवेश है। तो धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना है, कहां से लाना है, अनंत से लाना है। तो आप बताएंगे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोला जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आप इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप इसमें बताएंगे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट, इसकी बात हो रही है, इसको जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि इसे हम लोग बिंदु P तक लाएंगे। ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया गया कि वैद्युत विभव जो है ये यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या है आपका, क्यू नॉट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि परीक्षण आवेश क्या था आपका, क्यू नॉट। इससे जो है हम लोग यहाँ पर अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या है आपका, W। तो यहाँ पर जब आप वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इससे लिखा जाएगा V से, फॉर्मूला होगा V बराबर W अपान क्यू नॉट। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत विभव। इससे जो हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पर इसका मात्रक ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का जो है अगर आपको मात्रक ज्ञात करना है तो मात्रक आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है कार्य,
बट्टे में क्या है आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, बट्टे में क्या दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं कूलाम होता है, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक मात्रक और भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट। आप चाहे तो जूल प्रति कूलाम बता सकते हैं या फिर इसका मात्रक आप बता सकते हैं वोल्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको विमी सूत्र ज्ञात करना है, विमी सूत्र, ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे कि विमी सूत्र जो है इसका ज्ञात कीजिए। तो विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप इसका विमी सूत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जूल बट्टे में क्या है कूलाम, जूल किसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक होता है, तो यहाँ पर आप कार्य की विमा लिखेंगे, यहाँ पर जो है आपको कार्य की विमा यूज करनी है क्योंकि जूल किसका मात्रक है कार्य, बट्टे में क्या था आपका आवेश, तो यहां पर आपको आवेश की विमा यूज करनी है, आवेश की विमा, तो यहां पर आपको कार्य का विमी सूत्र और यहां पर आवेश का विमी सूत्र आपको यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए कार्य का विमी सूत्र होता है m L² t की पावर -2, इतना हो जाएगा। आवेश का विमी सूत्र आपको बताया गया है AT, ये होता है आपका आवेश का विमी सूत्र। इसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर जो है पहले से बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए जब आप इसी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा m, इसके अलावा ध्यान दीजिए L² हो जाएगा, इसके अलावा t की पावर -2 था, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, a ऊपर जाएगा तो a की पावर हो जाएगा -1, इतना आएगा। तो ये यहाँ पर जो आया है ये जो है वैद्युत विभव का विमी सूत्र हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा m L² t की पावर -3 और a की पावर -1, ये यहाँ पर जो है इसका विमी सूत्र हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें एक मुख्य पॉइंट याद रखना है, आप चाहे तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं नोट, वैद्युत विभव, ये नोट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि वैद्युत विभव जो है किस प्रकार की राशि है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। तो ये सभी पॉइंट जो आपको यहाँ पर बताए गए यानी कि इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला, इसके अलावा विमी सूत्र, इसके अलावा नोट पॉइंट, ये सभी जो टॉपिक बताए गए ये आपसे यहाँ पर जो है 1 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विमी सूत्र याद करने के लिए आपको इन सभी के मात्रक पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जूल, कूलाम, आपको पता है जूल किसका मात्रक है कार्य, उसी प्रकार से अगर आपको कार्य का विमी सूत्र नहीं याद है तो भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर आपको कार्य नहीं पता है तो आप बल गुणे विस्थापन यूज करिए। बल का विमी सूत्र होता है m L t की पावर -2, विस्थापन का हो जाएगा L, यानी कि ये अब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका m, इसके अलावा ये L और ये वाला L मिलके हो जाएगा L² और फिर t की पावर हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा m L² t की पावर -2। इस प्रकार से आप कार्य का विमी सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं।
इसलिए आपको याद रखना है हमेशा कि विमीय सूत्र रटने नहीं है, समझना है कैसे आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको बल का विमीय सूत्र भी नहीं याद है तो इससे भी ज्ञात करना आपको बताया जा चुका है। आप वहां पर बल का पहले सूत्र यूज करिए, बल बराबर जो बताया गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसका यूज करके आप बल का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सभी राशियों के मात्रक पता होने अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर विमीय सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूले के अनुसार ध्यान दीजिए, V बराबर W/Q। W क्या है आपका कार्य है, Q क्या है आपका आवेश है। तो आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्य और आवेश इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत विभव कहलाएगा। इसके अलावा आपको पहले ही बताया गया यहाँ पर जो ये आवेश दिया गया Q0, इसका मान 1 मान लिया गया है। जो धनात्मक परीक्षण आवेश है इसको क्या माना गया 1, इसीलिए आपको पहले ही बताया गया था एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकांक, एकांक का मतलब इसका मान जो है 1 मान लिया गया है। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से आप वैद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी से संबंधित टॉपिक है, इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए वैद्युत विभवांतर, लेकिन आप इसे पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको वैद्युत विभवांतर बताऊंगा। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जो भी आपको बताया गया यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश को हम लोग कहाँ पर ला रहे थे, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। तो जहाँ पर उसको लाया जा रहा है उस बिंदु पर जो हम लोग वैद्युत विभव का अब निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आप फिगर समझ लीजिए, तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फिगर समझ लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस जगह पर एक बिंदु दिया गया आपको, यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है इससे आप मान लीजिए O, और इसके अलावा इस बिंदु पर जो है यहाँ पर एक आवेश रखा गया है +Q, इस प्रकार से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट को प्रदर्शित करने के लिए आप इससे जो है डॉट डॉट करके प्रदर्शित कर दीजिए, इस प्रकार से अनंत को। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो यहाँ पर ये आवेश रखा गया, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है बिंदु है P जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग इसमें दूरी मान लेंगे, इस बिंदु O से इस P की दूरी, इससे आप मान लीजिए यहाँ पर R, इससे जो है आप यहाँ पर R से प्रदर्शित कर दीजिए। ये हो जाएगी यहाँ पर P तक की दूरी, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था अभी कि अनंत पर जो है एक परीक्षण आवेश था। तो उसी प्रकार से मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ पर आपको एक परीक्षण आवेश दिया गया है Q0, ये धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी धनात्मक आवेश है, यहाँ पर भी धनात्मक आवेश है। तो जब दोनों धनात्मक आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, ऐसा आपको बताया गया है। यानी कि ये आवेश जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर जो है यहाँ पर बल लागू होगा। इस बल को जो है आप यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा F, इतना। यानी कि यहाँ पर ये आवेश जो है इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को इस आवेश को अनंत से जो है वैद्युत क्षेत्र तक अब लाना है। वैद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कार्य करना होगा, उस कार्य को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अभी ध्यान दीजिए, आपको इसमें कुछ पॉइंट और मान लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस आवेश से इस परीक्षण आवेश की दूरी अभी आप मान लीजिए कितनी है, x है। ये दूरी आप यहाँ पर मान लीजिए, ये दूरी कितनी हो गई परीक्षण आवेश की, यहाँ पर x, इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आवेश रखा गया है ये मान लीजिए एक ऐसे माध्यम में रखा है जहाँ पर परावैद्युतांक जो है वो k है। परावैद्युतांक कितना है इसका, k है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको इस फिगर की सहायता से इसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं। आप बता सकते हैं इसमें कि माना बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश जो है किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। इतना आपको यहाँ पर
मान लेना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, वही आपको यहाँ पर इसमें लिखना है कि माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम प्लस Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जिसका परावर्तनांक कैपिटल के है। इतना आपको मान लेना है कि इसका परावर्तनांक क्या है, कैपिटल के है। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम लोग इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो यहाँ पर ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस है, तो दोनों जो है यहाँ पर बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब ये जो है इस पर यहाँ पर बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर अब आपको कूलाम का नियम यूज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर जो ये परीक्षण आवेश दिया गया है, कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, और बल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग कूलाम के नियम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, F बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। लेकिन माध्यम का परावर्तनांक दिया गया है तो इससे आप मान लीजिए कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर वायु या निर्वात का यूज करके भी चालू कर सकते हैं, यानी कि माध्यम का परावर्तनांक के जो लिया गया यहाँ पर आप वायु या निर्वात का मान यूज करेंगे तो के यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, बस उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम यूज कर रहे हैं तो एक आवेश आपका Q, दूसरा आवेश आपका Q नॉट, इतना हो जाएगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, x, तो ये हो जाएगा x²। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट इतना आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने इस आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा था वो ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर जो हम लोग इस परीक्षण आवेश को पहले जो है कुछ दूरी तक लाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये आवेश जो रखा गया ये आपका बिंदु A है, तो इससे जो हम लोग सबसे पहले A से B तक लाएंगे, यानी कि इस आवेश को जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस जगह से इस जगह तक लाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें मान लीजिए कि A से B तक की जो दूरी है वो dx है। वो दूरी कितनी है, dx। ध्यान दीजिए, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, x। यहाँ पर ये अल्प दूरी हम लोगों ने कितनी मान लिया, dx। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश को अल्प दूरी यानी कि dx ये यहाँ पर a से b तक लाएंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प दूरी आप बोल सकते हैं, या फिर आप सूक्ष्म दूरी भी बोल सकते हैं, अल्प दूरी dx, यानी कि आप बता सकते हैं कि A to B तक लाने में किया गया अल्प कार्य, लाने में किया गया
अल्प कार्य। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम लोग इस परीक्षण आवेश को अल्प दूरी यानी कि जो dx है a से b तक लाएंगे, यानी कि इसे डायरेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं लाना है, पहले इसे हम लोग अल्प दूरी तक लाएंगे। तो यहाँ पर अल्प दूरी तक लाने में किया गया अल्प कार्य ज्ञात करेंगे। इस कार्य को आप लिख सकते हैं dw से। d शब्द यहाँ पर प्रदर्शित करेगा कि ये सूक्ष्म मात्रा है यानी कि अल्प मात्रा है। तो ध्यान दीजिए कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, इतना होता है। ये दोनों यहाँ पर सदिश राशियाँ होती हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है सदिश एफ डॉट डी एक्स बराबर होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब थीटा कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पर जो बल लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था, अब इस आवेश को इधर ला रहे हैं, इसका मतलब ध्यान दीजिए ये बल आपका ऐसे लग रहा था, इस आवेश को आप इधर ला रहे हैं, तो ये कोण आपका कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो आप यूज करेंगे 180 डिग्री। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा गया ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। सदिश में फॉर्मूला होता है सदिश ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में भी, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर ये जो है सदिश एफ डॉट डी एक्स था, इसे आप लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए डी डब्ल्यू बराबर ध्यान दीजिए कॉस 180 का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, इतना हो गया। तो यहाँ पर ये अल्प कार्य जो है ज्ञात हो चुका है। अब इसके बाद जो है इसमें अल्प कार्य ज्ञात होने के बाद हम लोग कुल कार्य ज्ञात करेंगे, और कुल कार्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो अल्प कार्य ज्ञात किया जाता है उसका हमेशा आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब हम लोग यहाँ पर कुल कार्य ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है इसे अनंत से इस बिंदु P यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है इस बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो कुल कार्य यहाँ पर इसे आप लिखेंगे W से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कुल कार्य ज्ञात करने के लिए जो अल्प कार्य ज्ञात किया गया यानी कि DW, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन होता है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उन्हें समाकलन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो मैथ नहीं पढ़ते उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बस याद रखिएगा ये इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का सिंबल है। जो भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा। तो ध्यान दीजिए इसको अनंत से कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक। तो यहाँ पर आप इसकी सीमा लिखेंगे यानी कि लिमिट जिसे बोलते हैं, तो इनफाइनाइट टू P। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बिंदु P दिया गया इसकी इससे दूरी कितनी है R, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू R तक इसे आपको लाना है। अब DW का मान आपको यहाँ से रखना है, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। DW का मान आप रखेंगे तो माइनस F इंटू डी एक्स। F का मान अब हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे, ये वाला मान। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब आपको इसमें समीकरण 1 से F का मान रखना है, तो ये हो जाएगा फिर W बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया माइनस F का आप मान रखिए, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू R। F का मान ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया यहाँ पर, ये वाला मान आपको F का यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है dx, इतना हो गया।
अब समाकलन कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए, समाकलन हमेशा उसी राशि का होगा जो dx दिया होगा। dx दिया इसका मतलब यहाँ पर केवल x का ही समाकलन होगा। dx दिया गया इसलिए यहाँ पर जो भी दिया जाएगा d के साथ उसी का समाकलन होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, जब आप एक बार यूज करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो w बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पूरा बाहर कर दीजिए, यानी कि q, इसके अलावा q नॉट ये बाहर हो जाएगा, इसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये माइनस इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा r। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बट्टी में क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/x² dx, ये इतना आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा w बराबर -q इंटू क्यू नॉट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन्हीं वहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन r। ध्यान दीजिए x² दिया गया, अगर इसे आप ऊपर ले जाएं तो x की पावर हो जाएगा -2 dx, इतना आ गया। अब आपको यहाँ पर जो है समाकलन के फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको समाकलन के सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बट्टे n+1, ये फॉर्मूला होता है समाकलन का। इसी सूत्र का यहाँ पर यूज होगा। तो अब ये सूत्र जो है आप सभी को यहाँ पर याद रखना है समाकलन का, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए x की पावर n, जो भी संख्या यहाँ पर पावर में दी गई है वही ध्यान दीजिए सॉल्व करेंगे तो पावर में उसमें एक जुड़ जाएगा और यहाँ पर बट्टे में भी वही पावर में एक जोड़ करके लिख देना है। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हो जाएगा w बराबर -q इंटू क्यू नॉट बट्टे ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये x की पावर n के अनुसार जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की पावर कितना है -2 +1 हो जाएगा और बट्टे में भी हो जाएगा -2 +1। इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर n था तो उसमें +1 ऐड हो गया था, उसी प्रकार यहाँ पर -2 तो उसमें भी +1 आपको ऐड कर देना, ये फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पर आपको लिमिट दी गई तो लिमिट रख सकते हैं इनफाइनाइट टू r। अभी लिमिट का मान आगे रखा जाएगा, अभी ये समाकलन हो चुका है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समाकलन यहाँ पर हो गया तो ये आएगा फिर w बराबर यहाँ पर हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट बट्टे ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए x की पावर यहाँ पर आ जाएगा -1 बट्टे में आ जाएगा -1 इनफाइनाइट टू r, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए q इंटू क्यू नॉट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x की पावर -1 है, अगर इसे आप बट्टे में लिख दें तो 1/x, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r, इतना। ध्यान दीजिए x की पावर -1 था, जब बट्टे में ले जाएंगे तो पावर जो -1 थी अब वो +1 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, इतना आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए w बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ध्यान दीजिए अब आपको यहाँ पर लिमिट रखनी है, तो जहाँ पर भी x दिया गया उसकी जगह पर ये वाले मान रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। पहले आपको अपर लिमिट रखना है फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1/x, x की जगह पर अब आपको रख देना है r, फिर -1/x की जगह पर आपको रख देना है इनफाइनाइट, इतना आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं w बराबर यहाँ पर हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना आ गया। इसके अलावा इंटू 1/r, इतना आ जाएगा। 1/इनफाइनाइट का मान जो होता है वो 0 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1/इनफाइनाइट क्या होता है
0 होता है। ये मान आप सभी को यहाँ पर याद रखना। तो ये 0 हो जाएगा, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने किया गया कार्य ज्ञात कर लिया, यानी कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब आपने कार्य ज्ञात कर लिया तो अब आप विद्युत विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला बताया गया है। V बराबर फार्मूला होता है W अपान क्यू नॉट। ये फार्मूला आपको बताया गया। तो W का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर V बराबर W का आपको ये वाला मान रखना है Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में, ध्यान दीजिए बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है बट्टे में R, इतना हो गया। ये W की जगह पर हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा बट्टे में कितना दिया गया है, Q नॉट, ये आपको बट्टे में दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Q नॉट से ये आपका Q नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इससे आप लिख सकते हैं V बराबर 1 बट्टे, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सबसे पहले यहाँ पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Q और बट्टे में ये हो जाएगा R। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत विभव का फॉर्मूला आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको माध्यम का परावर्तनांक दिया गया था, इसलिए फार्मूला इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए आपने वायु या निर्वात का यूज किया होता तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो तो वायु और निर्वात के लिए के का मान जो होता है वो 1 होता है। और अगर के का मान 1 यूज करेंगे तो फॉर्मूला आएगा फिर V बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा Q/R, इतना। तो फिर वहाँ पर फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर माध्यम वायु या निर्वात होगा तो उस समय यहाँ पर जो विभव आएगा उसका फॉर्मूला ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका सूत्र आएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो विभव है ध्यान दीजिए वो दूरी के व्युत क्रमानुपाती है। यहाँ पर जो विभव दिया गया है ये दूरी के व्युत क्रमानुपाती है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब ये है कि जब आपका R कम होगा तो उस समय विभव का मान जो होगा वो बढ़ेगा, और जब आपका R का मान ज़्यादा होगा तो विभव का मान फिर कम होगा। यानी कि अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो विभव कम हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर इस दूरी को कम करेंगे तो विभव का मान बढ़ जाएगा। यानी कि विभव जो है इस दूरी के व्युत क्रमानुपाती है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे इसके लिए तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाएगा x अक्ष और इधर हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं y अक्ष। ये आपका मूल बिंदु, यहाँ पर ये x अक्ष, यहाँ पर ये y अक्ष। इस दिशा में हम लोग प्रदर्शित करेंगे R को, इसका मतलब दूरी को निरूपित करेंगे, और इस दिशा में हम लोग यहाँ पर निरूपित करेंगे विभव को, यानी कि V को। तो अब ध्यान दीजिए, बताया गया जैसे जैसे दूरी घटेगी विभव बढ़ेगा, और अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम होगा। तो जब यहाँ पर आप ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका।
ऐसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे जैसे आप दूरी की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस तरफ जाने का मतलब दूरी बढ़ रही है, इधर जाने का मतलब विभव बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे देख सकते हैं विभव का मान जो है गिरता जा रहा है, और जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे दूरी कम होती जाएगी, विभव का मान जो है बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके लिए ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने विभव ज्ञात किया है, यहाँ पर बिंदु O पर जो आवेश लिया गया था वो कैसा आवेश था, धनात्मक आवेश था, प्लस आवेश था। अगर इसकी जगह पर कोई ऋणात्मक आवेश होता तो विभव का मान भी ऋणात्मक हो जाता। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, अगर नोट करना चाहे तो इसे अभी नोट कर लीजिए ताकि बाद में जो है गलती ना हो। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप इससे जो है नोट कर सकते हैं -q आवेश के कारण विभव। तो अगर आप -q आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा v बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, इतना आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक आपको बता दिया गया, विभव का मात्रक आप वोल्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार जो आप बिंदु आवेश के कारण जो है यहाँ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डेरिवेशन जो है आपको तैयार करके रखना है ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। इसकी ज़रूरत अभी आगे भी आपको पड़ेगी, तो ये सभी जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी के टॉपिक मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।